योग योग दिवस। आज योग दिवस है 21/6/2026। तो फिर योग है क्या या योगा है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और फिर योगा और व्यायाम यानी एक्सरसाइज क्या दोनों एक दूसरे के परिपूरक है या अलग अलग हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार से मैं डॉक्टर राजीव नैन आज आप लोगों को इसी विषय पर चर्चा हम आपको इससे करेंगे कि आपका एक्चुअली योग है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, योग और एक्सरसाइज या आपको व्यायाम क्या होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि योग और एक्सरसाइज है ना अलग अलग हैं, क्योंकि योग में भी शरीर हिलता है और आपको एक्सरसाइज में भी शरीर हिलता है। तो क्या वास्तविक रूप में इसमें कोई भिन्नता है? वैज्ञानिक पहलू पर भी हम विचार करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं आपको योग शास्त्र के अनुसार भी आपको इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले योग है ना, योगा यह संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत की यूज YUG यूज या युग है ना धातु से बना, यानी युग का अर्थ होता है मिलन, जुड़ाव। भारतीय दर्शन शास्त्र और योग शास्त्र के अनुसार आत्मा एवं परमात्मा का मिलन। आयुर्वेद के अनुसार शरीर मन और बुद्धि का संतुलन, यानी अब हमारा शरीर मन और बुद्धि एक लय में कार्य करने लगते हैं। यानी जब हमारा शरीर और हमारा मन और फिर हमारी बुद्धि एक लय में कार्य करने लगते हैं, इस स्थिति को योग कहा गया। और योगा या योग का उद्देश्य केवल शारीरिक आपको फिटनेस नहीं, बल्कि मन शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाना है। मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनाना ये योग कहलाता है। चलिए अब हम कुछ विशेष अंतर देखते हैं योग के बारे में। योग यानी योगा है ना, यह शरीर को स्वस्थ मन को शांत रखने में मदद करती है और मन शरीर और आत्मा के बीच संतुलन कायम करने में आपको मदद करती है। यह तनाव कम करने में, मानसिक शांति और आत्मा से और फिर अपने आप में हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें जागरूकता हमारे शरीर में आपको पैदा करती है। ये हमारा योग, यह हमारे शरीर में ऊर्जा स्टोर करती है, यानी हमें बलवान या ऊर्जावान महसूस करने में मदद करती है ये योग। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आसन है ना, किस तरह के योग, आसन प्राणायाम ध्यान को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से आसन प्राणायाम और ध्यान को शामिल किया जाता है, जिसमें आपको मानसिक तनाव हम कम करने में मदद मिलती है और यह धीमी एवं नियंत्रित गति से आपको क्रिया इसमें किया जाता है। विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार एनाबॉलिक प्रोसेस यानी आंतरिक हमारे शरीर के आंतरिक ऊर्जा को संचित करना, रिस्टोर करने की प्रक्रिया है और जो शरीर को तनाव से निकालना और संतुलन बनाने में आपको मदद करती है। जैसे नर्वस सिस्टम की क्रिया को प्राणायाम या आसन से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे हमारे हार्ट बीट और फिर बीपी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। और योग से तनाव बढ़ाने वाली हार्मोन्स का लेवल भी कम किया जा सकता है। इस साइंस भी इसको प्रूव किया है। योग से श्वसन क्रिया है ना, योग से श्वसन क्रिया को प्राणायाम के माध्यम से संतुलित किया जाता है। जिससे गहरी सांस हम लेते हैं
तो भरपूर सांस में हमारे ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हमारे सेल टिश्यू तक भोजन पहुंचाने में मदद करती है। तो योग में आपको गहरी सांस लेना, एक आपको मध्यम गति, धीमी गति की प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग करते हैं। लेकिन वहीं अगर एक्सरसाइज में हम देखते हैं, व्यायाम में, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आपको कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। ये हमारे शरीर में, जिसमें हम अपने शरीर की ऊर्जा को खर्च करते हैं, विभिन्न क्रियाओं में खर्च करते हैं, है ना, यानी कैटाबोलिक प्रोसेस, है ना, व्यायाम में। और इसमें आपको मसल्स को बनाने और फिर ऊर्जा को खर्च करने और वजन को कम करने और फिर शरीर की बनावट, मोटापा, फैटनेस को कम करने में हम लेते हैं व्यायाम का सहारा, एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं। लेकिन वही देखिए, आपको योगा में हम स्टोर करते हैं, हम आंतरिक ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, है ना, अंदर से हम ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। और फिर दूसरा, लेकिन जैसे हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम में हमें थकावट महसूस होती है। कभी कभी तेजी से हम सांस लेते हैं तो सांसें रुक भी सकती हैं और फिर आपको आराम की जरूरत महसूस होती है, थक जाते हैं। लेकिन आपको योगा में हम आंतरिक रूप से अपने को थकावट महसूस नहीं करते हैं। और फिर आगे एक समय का पाबंद होता है व्यायाम में, और योगा में भी होता है, लेकिन एक लिमिट, वो भी आपको धीमी गति से। लेकिन आपको व्यायाम में एक समय का पाबंद होता है। जैसे हमको 5 किलोमीटर 30 मिनट में चले जाना है, हमको 100 बार 2 मिनट के अंदर में जॉगिंग कर लेना है, हमको दौड़ना है, जंपिंग करना है, एक लिमिट समय में हमको ये काम कर लेना है। कोई वजन उठाना है, 10 केजी का वजन उठाना है, तो फिर उसका एक निर्धारण हम लोग करते हैं, है ना, और लक्ष्य आधारित आपका होता है आपका व्यायाम, एक्सरसाइज। लेकिन योगा, इसका लक्ष्य होता है हमारे आंतरिक ऊर्जा को संग्रहित करना, है ना, और मानसिक तनाव से मुक्त होना। लेकिन जैसे हम आपको इसको एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल हम तेजी से चलाते हैं, हमको 30 मिनट में हमको 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेना है। तो जितनी गति से हम एक समय सीमा के अंदर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स उसके खींचेंगे। तो ये एक तरह का व्यायाम हुआ। मोटरसाइकिल तेजी से चलाना, जल्दी चलाना, फास्ट गति से चलाना, एक व्यायाम हुआ। और फिर वहीं मोटरसाइकिल का सर्विसिंग, उसमें ऑयल चेंज करना, मोबिल चेंज करना, उसकी आंतरिक सफाई करना, है ना, तो फिर ये आपका एक योगा के रूप में आप समझ सकते हैं। तो फिर ये योगा और आप फिर आपका ये व्यायाम क्या एक दूसरे के परिपूरक है? बिल्कुल। अगर आप योगा भी करते हैं और फिर व्यायाम भी करते हैं, तो दोनों में अंतर आप समझते हुए उसको एक धीमी गति से योगा पहले करें और फिर उसके बाद व्यायाम करें। लेकिन व्यायाम में आपके जैसे हार्ट से संबंधित कोई डिजीज है, लिवर से संबंधित कोई डिजीज है, लंग से संबंधित डिजीज है, तो उसको आपको ध्यान में रख के करना है कि कितनी फास्ट गति से हम आपको जंपिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, है ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको किसी न किसी आपको एक अपने पारिवारिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही कर सकते हैं। योगा में आपको ये कोई जरूरी नहीं, योगा में आप धीमी गति से श्वसन क्रिया को आप कर सकते हैं, फिर आप ध्यान को आप केंद्रित कर सकते हैं, आपके मानसिक संतुलन को स्थिर कर सकते हैं। तो ये आपका योगा और फिर आपका ये व्यायाम, एक्सरसाइज। हम इसी क्रम में आपको आगे बता रहे हैं कि कुछ प्रमुख योगा के बारे में हम करके बताएंगे।
है ना। और फिर कुछ एक्सरसाइज, है ना, यानी व्यायाम को भी करके बताएंगे, ताकि इस चीज को आप समझ जाएं कि हाँ, योगा और व्यायाम दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हुए भी दोनों में आपको काफी भिन्नता है।